नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आइए आज चलते हैं स्वास्थ्य शिविर में। जी हाँ, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर जो कि आयोजन किया जाता है रामकृष्ण मिशन के द्वारा, और उसकी द्वितीय इकाई मेरे घर के कुछ ही दूर पर है। तो आज आप लोग को दिखाते हैं वहाँ का व्यवस्था, और साथ ही आज आप लोगों को मिलवाएंगे एक छपरा जिला के सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ जो कि सेवा और लोक कल्याण के लिए विख्यात हैं। तो आज हम आप लोगों को मिलवाएंगे डॉक्टर राजीव रंजन जी से और जानेंगे उनसे स्वास्थ्य के कुछ टिप्स। तो चलिए फिर चलते हैं रामकृष्ण मिशन के शिविर में। हर महीने 2 बार यह स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाता है रामकृष्ण मिशन आश्रम के द्वारा, और निःशुल्क दवाइयों का वितरण होता है। दूर दूर से रोगी यहाँ आते हैं। केवल 20 रुपये पंजीयन शुल्क लिया जाता है रोगियों से। वयोवृद्ध माताएं, बहनें और बुजुर्ग सबसे ज़्यादा यहाँ आते हैं और लाभ पाते हैं। यह स्थान माझी प्रखंड के सलेमपुर गांव में पड़ता है, जो कि डॉक्टर रवि रंजन जी का पैतृक निवास भी है, और यही स्थापना हुई है रामकृष्ण मिशन की द्वितीय इकाई की। विगत 7-8 महीनों से यहाँ यह निःशुल्क सेवा शिविर का आयोजन हो रहा है। बड़ा ही रमणीक स्थल है। इस स्थल का पूरा दृश्य मैं किसी और वीडियो में आपको दिखाऊंगा। यह स्थान माझी ताजपुर के बीच में है। माझी से 8 किलोमीटर और ताजपुर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। बड़ा ही भव्य और विशाल वट वृक्ष है ये, तकरीबन 800 साल पुराना। इस स्थान को जोगी जी का मठ भी कहा जाता है। बिल्कुल जोगी की जटाओं की तरह यह वट वृक्ष बड़ा ही अद्भुत दृश्य है। हर महीने के 2 रविवार, एक दूसरा रविवार और एक अंतिम रविवार यहाँ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें विख्यात और प्रसिद्ध चिकित्सकों के द्वारा निःशुल्क परामर्श और दवाएं दोनों मुहैया कराई जाती हैं। आज छपरा के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव रंजन जी तथा माझी चिकित्सा प्रभारी विनोद कुमार जी और एकमा के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अमित तिवारी जी का आज टर्न है। आपको मैं डॉक्टर राजीव रंजन जी से मिलवाऊंगा और जीवन और स्वास्थ्य उपयोगी कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम डॉक्टर साहब से जीवन उपयोगी ज्ञान लेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। आपको मिलवाते हैं डॉक्टर राजीव रंजन जी से। बड़ा ही सुंदर दृश्य है और सेवा भाव से यहाँ सारा कार्य किया जाता है। आज हम लोग माझी प्रखंड के सलेमपुर में हैं, और जो भीड़ आपने देखा वो सलेमपुर गांव के पास एक ब्रह्म स्थान है, वहाँ का भीड़ है। और आज हम आप लोगों को एक ऐसे
व्यक्तित्व से मिलाने वाले हैं, जो कि सेवा और समर्पण की मिसाल हैं। ये जो स्थान आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर स्थापना हुई है रामकृष्ण मिशन के 2य इकाई का, और अपना ज़मीन दान में दे करके यहाँ पर स्थापना कराने वाले और महीने में 2 बार निःशुल्क रोगियों का समाधान करने वाले हमारे डॉक्टर साहब श्री राजीव रंजन जी से आज हम लोग जानेंगे कि आप कैसे सेवा और समर्पण का भावना रखकर समाज में कुछ दे सकते हैं। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि प्रकृति के पास हमें देने के लिए सब कुछ है और हमारे पास इस समाज को देने के लिए बहुत कुछ है। तो देना और समाज में सेवा एक बहुत बड़ी भावना है। आइए आज आप लोगों को सेवा की एक साक्षात मूर्ति हमारे डॉक्टर साहब से मिलवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। सर, बड़ा ही उत्कृष्ट कार्य हम लोग के क्षेत्र में हो रहा है। इस विषय में आप यहाँ के जो गरीब जनता है, जो उचित चिकित्सा व्यवस्था तक पहुँच नहीं पा रही है, उसके लिए आपका योगदान बड़ा ही उत्तम है और इसका जितना प्रशंसा किया जाए कम है। आप कुछ बताइए सर। देखिए, हर एक आदमी को आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, जितना भी हैं, उसमें कुछ करने का प्रयास करना चाहिए। अपने लिए तो सब लोग जीता है, लेकिन जो लोग दूसरों के लिए जीता है, उसी का जीना सही मामले में देखा जाए तो जीना है। हर आदमी हर चीज़ दे नहीं सकता, लेकिन आप कुछ नहीं दे सकते हैं तो कम से कम समाज के लिए सेवा दे सकते हैं, अपना श्रम दे सकते हैं। वैसे ही एक चिकित्सक के नाते मैं बहुत ज़्यादा कुछ तो दे नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कम से कम कुछ समय यहाँ के गरीब जनता के बीच में आके उनको उनके रोगों को ठीक करने का जो प्रयास दे रहा हूँ, ये समझता हूँ कि इस तरीके की सेवा सबको देना चाहिए और ये एक उत्तम कार्य है। मरीज के रोग का इलाज करना। स्वामी जी बोलते थे, गरीब देव भाव, रोगी देव भाव और दरिद्र देव भाव। तो इस मूर्ख देव भाव, दरिद्र देव भाव और रोगी देव भाव, इन तीनों तरीके के जो नारायण लोग हैं, उनकी सेवा हमेशा करने का सोचना चाहिए और उसमें हम लोग जो संभव हो सक रहा है उसमें प्रयास कर रहे हैं इनकी सेवा करने का। बहुत सुंदर सर। नर सेवा ही नारायण सेवा है, ये मूल मंत्र आपने दिया, बहुत बड़ी बात है। यहाँ के लोग भी इस बात को समझें कि आप समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आप जिस क्षेत्र में हैं, जो कार्य करते हैं, आप समाज सेवा कर सकते हैं। सर, एक छोटा सा टिप्स दीजिए यहाँ के गरीब जनता को, जो लोग खान पान के बारे में अचेत है और आजकल के जो हमारे युवा वर्ग हैं, ये नशे की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, खासकर हमारे माझी प्रखंड के। देखिए, ये चीज़ एक तो मैं ये कहूँगा कि बच्चे जितना संभव हो सके मोबाइल फ़ोन से अपने को दूर रखें। मोबाइल का इस्तेमाल अपने काम भर ही करें, बाकी समय में वो अपना रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, रचनात्मक सोच रखें। आज ये देखें कि हमने आज क्या किया, इस तरीके से अपना मूल्यांकन करें कि हम आज दिन भर में क्या किए। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिल रहे हैं जो कि कुछ नहीं करते हैं, माँ पिताजी से उनको सारी सुविधाएं मिल जाती है, पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं कर पाते हैं और अत्यधिक सोशल मीडिया से जुड़े होने के वजह से उसमें जो देखते हैं, जो संस्कृति देखते हैं, जो अपनाते हैं, उसकी वजह से उनमें चिड़चिड़ाहट, नशा का सेवन, ये सब चीज़ बढ़ रहा है। तो मेरा वो है कि बच्चे कम से कम
सोशल मीडिया से अपने को दूर रखें और नशा से अपने को दूर रखें, क्योंकि ये थोड़े समय ही है जिसमें कि जिस समय वो जुआ है उस समय वो कुछ सीख सकते हैं, सीख के समाज को कुछ आगे चल के दे सकते हैं। तो जो जीवन का मूल उद्देश्य है उससे अगर वो भटक जाएंगे इस उम्र में तो फिर आगे चल के दिक्कत होगी। आगे मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो हमारी आजकल की जीवन शैली हो गई है, युवाओं को अगर छोड़ दें और भी ग्रामीण जो भी लोग हैं उनके जो जीवन शैली है उसमें एक बदलाव आया है, बहुत बड़ा बदलाव, कि पहले जितना लोग श्रम करते थे आज के दिन में उतना श्रम नहीं करते हैं। तो श्रम नहीं करने से उनके शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती है, प्रॉपर तरीके की एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कम समय में शुगर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, ये सब देखी जा रही है। और इससे अगर हमको बचना है तो अपने को हमेशा क्रियाशील रखना पड़ेगा, सकारात्मक रूप से सोच के और अपने क्रियाशीलता को बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके हम कुछ कर सकते हैं। अगर हम दिन भर का आकलन करें, चाहे कोई भी हो, युवा हो, नर नारी कोई भी हो, कम से कम ये देखें कि हमने आज समाज को क्या दिया, समाज को क्या दिया। एक मूल बात यही सोचें कि हमने आज क्या दिया, तो आपको समझ में आने लगेगा कि हमने आज सब कुछ दिया नहीं, कुछ किया नहीं। तो इस तरीके से सोच के अगर आप कुछ करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके लिए काम हमेशा बना रहेगा, काम करेंगे और ज़रूर कुछ सीखने का सोच रखेंगे। गीता में बोला गया है कि पहले सामर्थवान बनिए, तो हमारे भगवान भी कहते हैं कि पहले आप सामर्थवान बनिए, कुछ लायक बनिए, उसके बाद ही आप किसी को कुछ दे सकते हैं। और कुछ देना, कुछ करना दूसरों के लिए, अपने लिए तो करना ही, दूसरों के लिए भी कुछ करना, यही तो जीवन का मूल उद्देश्य है। और अगर हम ठीक से इसी को पालन करें तो बहुत सारे तकलीफ़ों से हम बचे रहेंगे। बहुत सुंदर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सलेमपुर की धरती से डॉक्टर साहब के कार्यों का हम अपडेट आपको देते रहेंगे। यहाँ निःशुल्क पाठशाला का भी शुरुआत हो चुका है, तो आपसे फिर मिलते हैं। कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ लोग इतिहास दोहराते हैं और कुछ लोग इतिहास में पढ़े जाते हैं। तो नमस्कार, फिर मिलते हैं।